प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी महान विचारक रहे हैं। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं और समाज की समस्याओं पर उन्होंने विचार किया है और उसका समाधान भी खोजने की कोशिश की है। आप हमेशा समाचार पत्र पढ़ते होंगे, आप टीवी भी देखते होंगे। प्राय समाचार पत्रों में और टीवी में यही हम देखते, पढ़ते, सुनते हैं कि कहीं ठगी हो गई, लोगों ने कहीं किसी की हत्या कर दी, नारी का उत्पीड़न किया गया, किसी कंप्यूटर वाले ने एटीएम की हैकिंग कर ली, कंप्यूटर की हैकिंग कर ली, बैंक से इतने करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो गया। तो ये जो फर्जीवाड़ा, ठगी, हत्या, इसके बाद नारी उत्पीड़न, इन सबको देखकर आपको ऐसा लगता हो कि अरे भारत में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में सारे लोग बेईमान हैं, सारे लोग अपराधी किस्म के लोग हैं। ऐसे देश में रहना सही नहीं है, ऐसे संसार में रहना सही नहीं है जहां इस तरह की हत्याएं हो रही हो, इस तरह का नारी उत्पीड़न हो रहा हो, जहां ठगी हो रही हो, फर्जीवाड़ा हो रहा हो। तो फिर मन में ऐसा भाव आता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ ईमानदार लोग मिलेंगे, कहाँ दूसरों के हित में सोचने वाले लोग मिलेंगे। यह तो ऐसा समय आ गया है जहां हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हमें अपने मन को सांत्वना देना पड़ता है, ढांढस बंधाना पड़ता है कि ऐसे ही विश्व में हमें रहना है, ऐसे ही लोगों के बीच रहना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले भी लोग हैं, दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करने वाले लोग भी हैं। हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आज से 40-50 साल पहले यह निबंध लिखा था। उस समय की भी स्थिति कमोबेश आज की तरह ही है। उस समय भी वे समाचार पत्र पढ़ते रहे, समाचार पत्रों में रोज उन्होंने इसी तरह की फर्जीवाड़ा, ठगी, हत्या, नारी उत्पीड़न, इस तरह के समाचारों को पढ़ पढ़कर उनके मन में भी यह भाव आता था कि यह हमारा देश है, यही वो भारतवर्ष है जिसका सपना गांधी ने, तिलक ने, महामना मालवीय ने और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देखा था। यही वो देश है जो हमारी भारतीय संस्कृति की उत्तराधिकारी है। क्या यही देश है जहां भारतीय संस्कृति की महान गाथाओं को यहाँ लोग गाते रहे हैं? यही भारतवर्ष है जहां भारतीय संस्कृति की चरम संस्कृति देखी जाती है, चरम उत्थान देखा जाता है, जहां हमारे ऋषि मुनि हुए, जहां हमारे तपस्वी हुए, जहां हमारे महान विचारक हुए, जिन्होंने जिस भारत भूमि के विषय में लिखा, जाना। क्या यही भारत भूमि है जहां इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, ठगी हो रही है और हर प्रकार के दुष्कर्म किए जा रहे हैं? तो लेखक स्वयं विचार करता है और अंत में स्वयं को सांत्वना देता है, आशावादी बन जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह भारतवर्ष भले ही वैसा लग रहा हो, आज के समय को देखकर भले ही ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे ईमानदारी से काम करने वाले लोग भूखे मरते हैं, ईमानदारी को यहाँ पर मजाक की वस्तु समझी जाती है, ईमानदार व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है, और जो जितना भ्रष्ट है, जितना बेईमान है, वो यहाँ उतनी तरक्की कर रहा है, उतना उसका नाम हो रहा है, उसके समाज में प्रतिष्ठा है। भले ही आज ऐसा लग रहा हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भ्रष्ट लोगों का पक्ष नहीं लिया, भारतवर्ष ने कभी भी बेईमान लोगों की प्रतिष्ठा नहीं की, उनकी प्रशंसा नहीं की। भारत में सदैव ही सद्गुणों की प्रशंसा की जाती रही है, सद्गुणों को महत्ता दी जाती रही है। यहाँ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन इन्हीं भावनाओं को ही सर्वोपरि मान लेना, उन्हीं को ही अपने जीवन में महत्व दे देना, भारतवर्ष ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। भारतवर्ष में सदैव से यही बात होती रही है कि ये जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सहज प्रवृत्तियां हैं, लेकिन उन्हें दबा के हमेशा रखना है और इन प्रवृत्तियों को सामने उजागर करना है। जो सत्य है, ईमानदारी है, परोपकार है, सहानुभूति है, सद्भाव है, यह जो मनोवृत्तियां हैं, इन्हें हमें सर्वोत्कृष्ट मानना है, उन्हें हमें सर्वोपरि मानना है, उन्हें इनकी ही हमें प्रशंसा करनी है। और जिनके अंदर ये गुण हैं, इन्हें हमने सद्गुण के रूप में देखा है, जिनके अंदर ये सद्गुण हैं, उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। लेखक कह रहा है कि भारत में दरिद्र जनों की कमी नहीं है, ऐसे दरिद्र जनों की
भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक सरकारी योजनाएं बनी हैं, लेकिन उन सरकारी योजनाओं का सही लाभ वे निचले तबके के लोग, वे जरूरतमंद लोग नहीं ले पाते, क्योंकि सरकारी तंत्र में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोभ मोह से ग्रसित हैं। वे उस तंत्र के को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं कि जो सही वस्तु है वह गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। वे भ्रष्टाचार में लिप्त जो जिम्मेदार लोग हैं वही इसके मूल कारण हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और सही तरीके से अपने काम को करेंगे और भ्रष्टाचार से दूर होंगे, तब जाके दरिद्र जनों तक सही जानकारी पहुंच पाएगी, सही सहायता पहुंच पाएगी। लेखक यह भी कहता है कि हमारे देश में सदैव ही धर्म को सर्वोपरि माना गया है। धर्म के साथ कानून को मिला दिया गया है, यानी धर्म को मानने वाला कानून का सम्मान करेगा, क्योंकि कानून और धर्म दोनों समान ही हैं। लेकिन जब से धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया गया है, तब से धर्म भीरू लोग भी कानून की कमी को देखते हुए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को तोड़ते हैं। वे धर्म भीरू हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कानून में यदि कहीं कोई कमी है तो उस कमी का भी गलत फायदा उठा लेते हैं। यदि हम कानून को और धर्म को एक मान लें, तब जाके हर व्यक्ति के मन में ये बात आएगी कि धर्म मतलब सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना, दूसरों का सम्मान और साथ में जो हमारी जिम्मेदारी है उसका सही ढंग से पालन। और जब ऐसा व्यक्ति धर्म के हिसाब से करने लगेगा तो कानून का भी वो पालन करेगा, क्योंकि कानून का पालन न करने वाला अपराधी है, उसने अपराध किया है। लेकिन जो सही में धर्म भीरू है, सही में धर्म को मानता है, वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म अपराध करने की अनुमति नहीं देता। बल्कि जो भी अपराध की श्रेणी में कार्य आते हैं, धर्म उनको उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। धर्म उनसे दूर रहने की सलाह देता है, परामर्श देता है, और जो धर्म भीरू है वो कभी भी अनुचित कार्य कर नहीं सकता। लेखक एक बात और बताना चाहते हैं कि आजकल की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि हम दूसरों के दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, दूसरे के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते, दूसरे के गुणों की हम प्रशंसा नहीं करते, दूसरे के गुणों को हम छिपा देते हैं। लेकिन अगर किसी का दोष अगर हमारे सामने आ गया तो हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं, जो अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक कहता है कि जिस तरह से हम किसी के दोष को दिखाएं, वैसे ही हम दूसरे के गुण को भी दिखाएं, दूसरे के गुणों का भी हम प्रचार करें, क्योंकि दूसरे के गुणों का अगर हम प्रचार करेंगे तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, गुणी व्यक्ति का प्रचार होगा, गुणी व्यक्ति को लोग जानेंगे और उससे समाज में गुण की प्रतिष्ठा होगी, सद्भावना की प्रतिष्ठा होगी, अच्छाई की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए केवल दोषों को नहीं, गुणों का भी प्रचार किया जाए, गुणों को भी हम दूसरों को बतलाएं। फिर लेखक अपने साथ घटी कई घटनाओं को बतलाता है। लेखक यह कहता है कि समाज में भले ही इतनी बुराइयां हैं, समाज में भले ही इस तरह के भ्रष्ट आचरण हो रहे हैं, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं को स्मरण किया है। पहली घटना, वह कहीं रेलगाड़ी से जाने वाला था, वह टिकट लेने टिकट खिड़की पर पहुंचा और हड़बड़ी में उसने 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया। इसके बाद जाके वह अपने 2nd क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गया। फिर वो क्या देखता है कि वह जो टिकट बाबू है वह सभी लोगों के चेहरे को देखता देखता उनके पास आ पहुंचा और उसने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा और आपने 100 रुपए के नोट दे दिए, ये लीजिए, आप अपना 90 रुपया वापस लीजिए। लेखक को आश्चर्य हुआ कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी इस संसार में है, इसी भारतवर्ष में है, जो 90 रुपए वापस करने के लिए रेलवे के 2nd क्लास डब्बे तक पहुंच गया। और लेखक ने देखा कि उस टिकट बाबू के चेहरे पर असीम संतोष का भाव, यानी उन्हें ऐसा लगा कि सही व्यक्ति को मैंने उसके रुपये वापस कर दिए, यानी वह रुपया उसके लिए एक प्रकार से भ्रष्ट आचरण का कारण था, वह रुपया उसके लिए सही नहीं था, इसलिए उसने सही व्यक्ति के पास वो बचा हुआ जो रुपया है वो पहुंचा दिया। यह ईमानदारी है और ऐसे ईमानदार लोग इसी भारतवर्ष में है। तो लेखक कहता है कि कुछ लोगों के भ्रष्ट आचरण से हमारा सभी लोगों पर से विश्वास नहीं उठ जाना चाहिए। भारत में अभी भी अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों पर हमें विश्वास करना चाहिए। फिर लेखक अपनी दूसरी घटना को याद करता है, जब वह अपने बच्चों और पत्नी के साथ
बस से यात्रा कर रहा था। रास्ते में बस अचानक बिगड़ गई। रात के 10 बज रहे थे। जैसे बस बिगड़ी, कंडक्टर नीचे उतरा और साइकिल लेकर वो चलते बना। सारे लोग घबरा गए। सबने यह सोचा कि यह जो कंडक्टर है वो डाकुओं को बुलाने गया है, अभी डाकू आएंगे और यहाँ पे सबसे लूटपाट करेंगे। वहां लोग आपस में विचार भी करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, यहाँ पे इससे पहले भी घटना घट गई है, एक बस को लूटा जा चुका है। सब लोगों ने तुरंत ड्राइवर को पकड़ लिया कि सबसे पहले हम इसकी हत्या कर देंगे। ड्राइवर लेखक की तरफ देखकर गिड़गिड़ाया और कहा, पंडित जी मुझे बचाइए। लेखक ने भी सबको समझाने की कोशिश की कि इसकी हत्या करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों ने कहा कि आप नहीं समझते, ये लोग इसी किस्म के हैं, कंडक्टर गया है डाकुओं को बुलाने के लिए, डाकू आएंगे और हम सबकी जान चली जाएगी, इसलिए इस ड्राइवर को मार देना चाहिए। लेखक ने समझाया। लेखक के समझाने से बस इतना हुआ कि लोगों ने ड्राइवर को घेर लिया और कहा कि यदि यहाँ कुछ अघटन घटती है तो सबसे पहले इस ड्राइवर की हत्या की जाए। कुछ देर के बाद यह देखा गया कि जो कंडक्टर गया था वह एक दूसरी बस लेकर पहुंचा और उसने लोगों से कहा कि यह बस अब चलने लायक नहीं है, इसलिए मैं दूसरी बस लेकर आया हूँ। लेखक के साथ उनके 3 बच्चे थे। वे भूखे प्यासे थे, पानी के लिए तड़प रहे थे, दूध के लिए तड़प रहे थे और रो रहे थे। तो यह जो कंडक्टर है उनके लिए एक लोटा दूध भी लेकर आया था और उसने लेखक से कहा कि मुझे आपके इन बच्चों का रोना देखा नहीं गया, इसलिए वहां केवल ये दूध मिला है, ये थोड़ा सा दूध लेकर मैं आया हूँ, बच्चों को दे दीजिए। और एक लोटा पानी भी लाया था और उसने लेखक को दिया। लोगों ने ड्राइवर से माफी मांगी और सब बस में बैठे और 12 बजे से पहले सब गंतव्य स्थल तक पहुंच गए, यानी बस अड्डे तक पहुंचे। तो लेखक यह कह रहा है कि ये सब जो घटनाएं हैं इनसे हम कैसे मान लें कि दुनिया में सभी बेईमान हैं, सभी भ्रष्ट हैं, सभी एक दूसरे की हत्या में लगे हुए हैं, सभी अपराधी किस्म के हैं। ऐसा नहीं है। इस संसार में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए कभी भी जैसी भी परिस्थिति हो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए लेखक अपने मन को सांत्वना देते कहते हैं कि मेरे मन निराश मत हो। इसलिए निराश मत हो क्योंकि यह वही भारत भूमि है जहाँ पे सत्य, अहिंसा, सद्भाव, धर्म, सहानुभूति, प्रेम, इन सबको महत्व दिया जाता रहा है। इसीलिए जब यह भारत भूमि शुरू से ही, प्रारंभ से ही ऐसी है, भारतीय संस्कृति जब सद्गुणों पर आधारित है, तब भले ही यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं तो भी जो सर्वोच्च वस्तु है वह धर्म है और धर्म की यहाँ हमेशा प्रतिष्ठा होगी। हमेशा यहाँ अच्छे लोग रहेंगे, हमेशा यहाँ ईमानदार, सहानुभूति, सद्भाव से ओतप्रोत लोग रहेंगे जो हमेशा ही एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसलिए हे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यही इस बात की कथा वस्तु है। इसका केंद्रीय भाव यही है कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि भले ही चारों तरफ हमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमें लोगों पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लोगों पर अवश्य विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कुछ बुरे लोगों के कारण हम सभी पर विश्वास खो दें, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि इन्हीं लोगों में अच्छे लोग भी हैं जो सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जो सदैव मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और यही इस पाठ का उद्देश्य भी है कि हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए, हमें दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें सदैव दूसरों पर विश्वास भी करना चाहिए, लेकिन हाँ, सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन हम यह न मान लें कि संसार में सभी भ्रष्ट हैं, भारत भूमि में सारे भ्रष्ट हैं। धन्यवाद।